दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है बाथरूम वाटरप्रूफिंग किस तरह से किया जाता है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। और ये सब के लिए मैं अपनी जो साइट है वहाँ से डेली इंस्पेक्शन करने के लिए कि काम कैसे होता है उसके लिए क्लिप्स वगैरह मंगवाता हूँ कारीगर से। तो वही क्लिप की मदद से मैं आपको आज पूरी प्रोसेस बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना, आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले कंडीशन देखो, ये पहले की कंडीशन है जहाँ पर हमने वाटरप्रूफिंग नहीं किया है, और उसके बाद की कंडीशन कुछ तरह की मिलेगी, यानी कि ये आपको पूरा वाटरप्रूफ किया हुआ मिलेगा। तो यही प्रोसेस समझने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि उसके अंदर जितना भी कचरा है ना वो सब निकालना है। तो उसके लिए इस तरह का फावड़े का यूज़ कर सकते हो, और आजू बाजू जो दीवार होती है वहाँ पर प्लास्टर किया होगा तो वो प्लास्टर नीचे गिरा होगा, तो वो प्लास्टर को क्लीन करना है। उसके लिए इस तरह का आप छेनी हथौड़े का यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई रोड वगैरह है तो उसका यूज़ करके जो एक्स्ट्रा प्लास्टर है वो सब निकाल देना है, एक लेवल में ला देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये करने के बाद जो कचरा है वो हमें निकालना है। कचरा निकालने के लिए आप वायर ब्रश का यूज़ कर सकते हो। दीवार पर मैं दोस्तों यहाँ पर क्लिप रह चुकी है, और दीवार पर मैंने वायर ब्रश पहले ही घिसवा लिया है, और ये जो कचरा निकाल रहा है ना उसके बाद भी हम वायर ब्रश घिसेंगे ताकि कोई भी लूज पार्टिकल ना रहे। अगर आप चाहो तो एक बार हल्का सा कचरा पूरा निकाल दो, जैसे कि यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, और फिर जो पूरा वायर ब्रश या फिर पेंट ब्रश की मदद से ना वो घिस के निकाल सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों याद रखना, ये कचरा इसीलिए बनता है ताकि जो प्लास्टर है ना वो सूखा नहीं होता है। अब ये हमने पूरा क्लीनिंग का आपको दिखा दिया। क्लीनिंग हो जाए उसके बाद बारी आती है कि एक बार अच्छे से सूखने दो। सूख जाए फिर क्या होता है कि इस तरह के आपको झाड़ू की मदद से फिर से एक बार डस्ट है वो पूरी क्लीन करनी है। आप चाहो तो यहाँ पर पेंट ब्रश का यूज़ कर सकते हो और डस्ट को अच्छे से पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो, क्योंकि डस्ट रहेगी ना तो आपका जो केमिकल लगाओगे वो प्लास्टर के साथ अच्छे से बॉन्ड नहीं बना पाएगा और फिर लेयर बन के निकल जाता है। तो आपको अच्छे से करना है। ये हो जाए उसके बाद आपको चेक करना है कि प्रॉपर तरीके से हो चुका है, कहीं पर डस्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे का काम कर सकते हैं। यानी कि आगे का काम क्या होगा, तो वहाँ पर हमें मटेरियल मिक्स करना होता है। अब मिक्स करें उससे पहले बता दूँ, यहाँ पर जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे ना वो डॉक्टर फिक्सिट का पीडीफिन 2K है। तो ये मटेरियल को मिक्स करने का प्रॉपर तरीका होता है कि 1:2 का रेशियो होता है। ये आपको ज़्यादातर पैकिंग 3 केजी और फिर उसी तरह से 15 केजी 30 केजी वैसे मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं ना वो पहले मैंने 5 लीटर मटेरियल डाल दिया था, तो उसके अंदर 10 केजी ये मटेरियल आएगा। यानी कि हमारे पास जो बैग है वो हमने 30 केजी का लिया था, तो उसके अंदर 2 बैग निकलेगा और 2 ये बॉक्स के अंदर निकलेगा। आपने मेरा टेरेस वाला वीडियो देखा तो वो आपको आइडिया ही होगा। अब मिक्स कैसे करना होता है वो समझो। पहले लिक्विड डाल देना होता है और फिर मशीन घुमाते हुए ही उसके अंदर सीमेंटेशन मटेरियल डालना होता है, और फिर उसे पूरा डालने के बाद 2-4 मिनट ऐसा ही घुमाना होता है ताकि अच्छे से कोई भी बुलबुला ना रहे, गट्ठे ना रहे, अच्छे से कर पाए। अब ये लगने के बाद हमने जो साफ़ किया था दीवार उसे लगाना चालू करना होता है। पहले दीवार पे क्यों लगाते हैं, तो फ्लोरिंग पे लगाएगा तो वो नीचे बिगड़ेगा और हम दीवार पर नहीं लगा पाएंगे। और दीवार पर लगाने का मेन मकसद वही होता है कि बाथरूम है तो 3 फीट तक तो हमें हाइट में लगाना ही है। 3 फीट ना लगाओ तो कम से कम 2 फीट तो लगाना ही है। पर शावर वाला इलाका है जहाँ पर आप बाथरूम नहाने वाले हो और वो शावर लगाया है, तो शावर की हाइट है ना उससे आपको 1 फीट नीचे तक से पूरा करना है। यानी कि 7 फीट पे आपने शावर लगाया है तो 6 फीट तक को कम से कम आपको लेना है वाटरप्रूफ। और फिर आजू बाजू की जो दीवार है उसे इस तरह के 2 कोट में करना है। इससे क्या होगा कि जब आप नहाओगे तो पानी के छींटे वगैरह दीवार पे उड़ेंगे, और वो छींटे के कारण जो बाथरूम वाली दीवार है उसकी बाहर के साइड जो भी रूम होगा या फिर आपकी जो भी दीवार आएगी वहाँ पर डैम्प आने का चांस नहीं रहेगा। अगर आपने 3 फीट तक लगाया होगा तो नीचे नीचे डैम्प नहीं आएगा, और कई बार आपका टाइल्स के जॉइंट से अंदर की तरफ पानी जाएगा और फिर आपका रूम में जो पेंट महंगा पेंट किया है वो बिगाड़ सकता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये देखो, ये जो आप कर रहे हो ना वो रोलर की मदद से मत करना, ब्रश की मदद से करोगे ना तो काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ ये पूरा आप लगा पाओगे। और हाँ, कवरेज की बात करें तो कवरेज कितनी होगी, तो दीवार पर इस तरह का होगा ना तो 7 से 8 स्क्वायर फीट पर लीटर का ये कवरेज देगा जो मटेरियल बना है वो। तो उसी हिसाब से आप अपना स्क्वायर फीट निकाल सकते हो कि 8 स्क्वायर फीट में हमारा 1 लीटर मटेरियल लगेगा। और मैं बात कर रहा हूँ 2 कोट की, और ये हमने पूरी दीवारों पे लगाया है। यहाँ पर आप हाइट देख सकते होगे 4 फीट मैंने लगाया है। और उसके बाद फ्लोरिंग पे किस तरह से लगाना है, तो फ्लोरिंग पे आप यहाँ पर देखो ब्रश की मदद से पहले तो कोने के अंदर दबा दबा के आपको पूरा मटेरियल लगाना है, और फिर इस तरह का शावर है यहाँ पर तो शावर के नीचे आप लगा सकते हो। मैं आपको आगे एक जो मेरा कारीगर है या वाइट शर्ट वाला उसको खड़ा करके भी दिखाऊंगा कि कितनी हाइट तक लगाया है हमने। तो इस तरह से पूरा फ्लोरिंग का भी लगा देना है। और ये पूरा है ना वो 2 कोट में लगेगा। तो 1 कोट लगने के बाद आपको कम से कम 6 घंटे सूखने देना है और फिर सेकंड कोट लगाना है। ये पूरी प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर देखो उसकी हाइट 6 फीट है, फिर भी शावर हमारा 8 फीट था तो हमने 7 फीट तक इसे लगाया है।
और इसे अब सूखने देना है। हमारे यहाँ पर वाटर प्रूफिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मन में जो भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ तक जो मुझे प्रोसेस आइडिया है यानी कि जो हम करते हैं वो सब आपको अच्छे से बता दिया है। पर फिर भी यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आप यहाँ पर देख ही सकते होगे। 10 फीट पूरा बाथरूम का हाइट था, तो हमने 7 फीट 8 फीट तक लगाया है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं कोई और वीडियो में।